दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। ईश्वरवादी बहुत हूं, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की चरणों में निवेदन करता हूं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। आप 9:30 बजे से कविताएं सुन रहे हैं। कविताएं सुनते सुनते थक गए होंगे, दुआएं तालियां बजाते बजाते थक गए होंगे। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रह गई हो तो मुझे भी गलत फहमी में डाल दीजिएगा कि मैं भी आपके बीच में खड़ा हूं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे आपसे इतनी दुआओं की भी उम्मीद नहीं थी। वाह वाह विष्णु। बार उस क्षेत्र में बहुत आया हूँ होली के मौके पर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्हें मैं जानता भी हूँ। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियाँ ईश्वर के चरणों में, अगली 4 पंक्तियाँ आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी ज़िंदगी में न हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ़ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। मथुरा वालों, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा। मुझे भी पवन भाई साहब की बात का ध्यान है कि वो, क्योंकि वक्त का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। कल त्योहार भी है और बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है। वाह। गम की हर रात दबे पांव चली आती है। क्या बात है। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है। गम की हर रात दबे पांव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। वाह वाह। हम सौभाग्यशाली हैं कि निडर जी आज की इस काव्य संध्या की अध्यक्षता कर रहे हैं। वरना तो ये परंपरा सी खत्म हो गई है कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष बनाओ, सीधे सीधे शुरू कर दो। आज अंबर जी हैं तो अध्यक्ष बना दिया गया, वरना कोई और संचालक होता तो सीधे शुरू हो जाता है कवि सम्मेलन। कुछ परंपराएं जीवित रहें इस कवि सम्मेलन में, इसकी उम्मीद करते हैं। एक मुक्तक और पढ़ता हूं आपकी। स्वागत है। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। मुझे दुआएं चाहिए आपकी। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की दुआएं चाहिए मुझे।
ये जो खाली कुर्सियां हैं ना, मुझे ऐसा लगे कि खाली कुर्सियां ताली बजा रही हैं। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। वाह 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 विष्णु वाह वाह वाह। अगर आप इतना ही आशीर्वाद देते रहे तो गीत के लिए काफ़ी है। गीत को कभी कुछ मिला नहीं है, सच बताता हूँ आपको। जब से इस कवि सम्मेलन की दुनिया में आया हूँ बहुत कम मिला है गीत को। अगर आप इतनी दुआएं देते तो गीत अभी बहुत बहुत दिन चल जाएगा। एक मुक्तक और पढ़ के फिर गीत की तरफ आपके लिए चलता हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, वाह वाह। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, वाह वाह। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। वाह 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 वाह। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। आज दोनों भाई हैं यहाँ पे, राम सरीन जी ऊपर हैं, रवि सरीन जी नीचे हैं। रवि सरीन जी से हमारा परिचय लगभग 15-20 साल पुराना हो गया। तब एक टूर में गए थे हम लोग और लगभग 1 हफ्ते साथ रहे। बहुत अच्छी यादें हैं। चलिए गीत की तरफ लिए चलता हूँ। ये तो व्यर्थ की बातें हैं इधर उधर की। ये गीत आपकी सेवा में रखता हूँ। इस गीत में शिल्प की कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं है, बस फीलिंग्स हैं। शिल्प की बाजीगरी इसलिए नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस मेडिकल लाइन का आदमी, इसलिए बहुत आम बोलचाल की भाषा में जो कुछ आता है मेरे ऊपर मुझे, वो मैंने लिख दिया है। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। मेरे पास दोस्तों मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे पास मेरे शोरूम में भी मोहब्बत है, गोदाम में भी मोहब्बत है, कुछ भी नहीं आता इसके अलावा। ऊपर वाले ने इसी के लिए भेजा है मुझे। वाह। तन और मन है। सर मैं आपसे टॉक नहीं करूंगा, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदलें तो हम बदलें तो हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदलें तो मजबूरी है। तन और मन है। शानदार उठाया है आपने गीत अपनी तालियों से, और आपको सैल्यूट। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदलें तो मजबूरी है। तन और मन है। बंद पढ़ता हूँ, गीत का अतीत दिखाता हूँ आपको, पास्ट में लिए चलता हूँ। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए।
मैं गंगा के किनारे रहता हूँ इसलिए वहाँ से सिंबल उठाए हैं। आप यमुना के किनारे रहते हैं, आप यमुना के सिंबल मान लीजिए उन्हें। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना। आज भी यही हालत है, उम्र के हर पड़ाव पे आके भटकन ही भटकन रहती है। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे हमको ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। अब भी मन है जो शानदार सुन है। इस पड़ाव को आपने जीवित कर दिया। अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदले तो हम बदले तो हम बदले तो कहा बेवफा वो बदले तो। दोस्तों गीत के अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। ये जो मेरी कवि बिरादरी बैठी है ना, उसका एक दर्द बयान करता हूं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। उम्र के इस पड़ाव पे आके लगने लगा कि जिंदगी भर करते क्या रहे हम, किसके लिए करते रहे और क्यों करते रहे। एक रात जगने की कीमत अगर किसी से पूछनी है तो किसी कवि से पूछिए, शायर से पूछिए, कलाकार से पूछिए। दोस्तों ये जितनी रातें हैं ना, सारी की सारी रातें यहाँ आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट बन की इकट्ठी हो जाती है। किस कवि को कितने डिग्री बुखार है, उसके घर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो कितनी कठिन यात्राएं करके आया है, इससे ऑडियंस को कोई मतलब नहीं होता। उसको कवि, कलाकार, शायर फ्रेश चाहिए। और दोस्तों जिंदगी भर हम लोग फ्रेश होने का नाटक करते हैं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। हरीश चतुर्वेदी हास्य के कवि हैं, इकलौते हास्य के कवि इस मंच पर, मैं उनको सुनाता हूँ गीत। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। और इस अंतिम पंक्ति में पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं, अंतिम तुकांत आपको सुनाऊं। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, प्रेम तो अब व्यापार बन गया। तड़पन उसकी मजदूरी है, तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदले कहा बेवफा वो बदले तो। मैं पवन भाई तो कुछ सुनाऊं सर। हाँ देखिए, आप लोग मुझे दाद दे रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं। लेकिन कवि सम्मेलनों में बुजुर्गों ने आना बंद कर दिया। और जब ऐसे लोग जो मेरे अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, जब ये लोग तालियां बजाते हैं और दाद देते हैं यूं करके, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर अभी हमारे ऊपर मेहरबान है, हमने कुछ ठीक ठीक लिख दिया है।
हम आपको प्रणाम करते हैं। और वो गीत पढ़ देता हूँ जिस गीत का आपका आदेश है। सुनाने का बहुत कुछ मन है, लेकिन अब वक्त की नज़ाकत देख लीजिए। जो वक्त का ध्यान नहीं रखते, वक्त फिर उनका ध्यान नहीं रखते। मैं पढ़ता हूँ। किसी जमाने में बाजे में तो जवान होता था कभी सब मिला जी, अब वो जमाने बदल गए और जो जमाने का बदलाव है उसको स्वीकार करें। जी, वो जमाने का जी, वो जमाने के बदलाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। युग बदलता है, परिवर्तन है। पहले जमीन पे बैठते थे श्रोता, कहाँ बैठते हैं देखिए, फर्स्ट क्लास ऑडिटोरियम, हम लोग भी जमीन पे बैठते। तो ये बदलाव है, इसको स्वीकार करना चाहिए। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि इसमें पूरी फिलॉसफी है जिंदगी। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, दाद चाहिए आपको। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। बंद पढ़ता, बीच में कोई बातचीत नहीं करूंगा, सीधे सीधे पढ़ता। मैं तो पतझड़ था, फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था, फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरण आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सब कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ। तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं। आप लोग जिंदगी दे रहे हैं मुझे अपनी दुआओं। मैं गीत का अगला बंद पढ़ता हूँ और अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र करता हूँ। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा, मैं पढ़ता हूँ। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और दोस्तों, जो शब्द को कैसे विजुअलाइज किया जाता है वो बताता हूं। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, न तुम। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं। नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। रेत पर
नाम लिखने से वाह। क्या फायदा। बहुत ये अंतिम बहुत पंक्ति अच्छा। जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्ति में मेरी तपस्या है, पूजा है, इससे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने अभी तक मुझसे कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे भ्रम था बहुत दिनों तक कि ये गीत मैंने लिखा है, लेकिन अब आके लगने लगा कि मैंने नहीं लिखा, मुझसे लिखवाया है ऊपर वाले। मैं पढ़ता हूं। कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये 4 पंक्तियां। राजस्थान से मेरा संबंध 9 सालों का रहा। 6 साल मैंने पढ़ाई की यहाँ पे मेडिकल की और 3 साल जॉब किया। ट्रांसफर होते होते बड़ी सोच लग गई थी मेरी, तो मैंने राजस्थान की बॉर्डर पर ट्रांसफर करा लिया। और वो बॉर्डर पड़ता है पूंछली पर, जो गोवर्धन की परिक्रमा में आता है। वहाँ मेरा हॉस्पिटल था, रहता मैं जतीपुरा में था। तो जतीपुरा में मुखारबिंद है, जतीपुरा में भगवान कृष्ण के 5 महीने में टिका। वहाँ पे मेरा ट्रांसफर करा दिया गया। 5 महीने में 5 जन्मों का कृष्ण का जो सुख है वो मैंने भोगा है और इन 5 पंक्तियों में सौंपता हूं। स्वागत भी है। वाह वाह कृष्ण के वाह। जीवन में 3 कैरेक्टर आए। अब ब्रिज वालों से क्या ब्रिज की बातें करें, लेकिन जो मैंने भोगा वो आपको सुनाता हूं। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। वाह 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 वाह। और कृष्ण के जीवन में ये 3 कैरेक्टर आए हैं, उन तीनों को बूझा है। अंतिम पंक्ति पे आपकी बहुत बहुत दुआएं चाहता हूं। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की वाह बांसुरी पर भरोसा रखो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। वाह मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। बहुत अच्छा। विष्णु बहुत बड़ी पंक्ति है। वाह वाह वाह। विष्णु की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे। वाह वाह